नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर आनंद यादव। आजकल जिंदगी में सबसे ज्यादा भसड़ अगर किसी चीज ने मचा रखी है तो वो है मोबाइल फोन। किसी भी अखबार को उठा करके देख लीजिए, बच्चों के हिंसक चिड़चिड़े होने की खबर बहुत आम है। टाइम मैगजीन के अनुसार 90 के बाद जन्मे 40% लोग बगैर इंटरनेट के 4 घंटे भी नहीं रह सकते हैं। चाहे पति पत्नी हो या बच्चे हो या कोई और, निजी जिंदगी से लेकर के पढ़ाई या फिर प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और आज कर रहा है तो आगे भी करेगा। मैं 4 विद्वान टाइप के लोगों के नाम और रिसर्च का डेटा लेकर के आपको यह नहीं समझाऊंगा कि मोबाइल के क्या नुकसान हैं, क्योंकि वह आप बखूबी जानते हैं। और हो सकता है कि आप में से कई लोग हों जो कि इस आफत से निजात पाना चाहते हो, और कई लोग कोशिश भी कर रहे हो, या कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद करें। तो मैं आनंद यादव आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ उपाय, जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक पक्का आप इस आफत से निजात पालेंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, और मेरा निवेदन है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि वो वीडियोस जो कि आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं को छूते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो अब हम पहुंचते हैं मोबाइल यूज कम करने के उपाय पर। सबसे पहला उपाय दोस्तों, हमने मोबाइल को कई चीजों का सब्स्टिट्यूट बना करके रखा हुआ है। जैसे कि मोबाइल ने कई चीजों को अपने अंदर समा के रखा है, जैसे कि अलार्म या फिर रेडियो या फिर आप नोट या फिर रिमाइंडर डालना चाहें, इन सभी चीजों के लिए आप आज मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि मोबाइल पर डिपेंडेंसी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जितना कम डिपेंडेबल रहेंगे मोबाइल फ़ोन पर, अपनी ज़िंदगी में अलार्म को वापस लेकर के आइए। अगर आपको कोई रिमाइंडर लगाना है तो वो आप कैलेंडर पर लगाइए। अगर कोई नोट आपको लगाना है तो नोट शीट का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा करके आप मोबाइल पर कम डिपेंड हो जाएंगे, और उससे मोबाइल की उपयोगिता थोड़ी-थोड़ी कम होती हुई चली जाएगी। दूसरा है दोस्तों कि दूसरा है दोस्तों कि अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं मोबाइल का इस्तेमाल करने से, तो आपको फिर एक काम स्टेप में करना पड़ेगा। वो ये कि सबसे पहले आप स्वयं को मनाइए कि आप कम से कम 15 मिनट मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर धीरे-धीरे करके इस समय को आप बढ़ाते हुए चले जाएँगे, 15 से 20, फिर 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, और अपने मोबाइल का उपयोग करने का आप अपने लिए शेड्यूल बना लेंगे। मेरा वादा है कि आप बहुत हद तक अपने मोबाइल को कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, पर ये स्टेप वाइज़ स्टेप ही होगा। तीसरा उपाय है दोस्तों तीसरा उपाय है दोस्तों, आपके मोबाइल में जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, दरअसल होता क्या है कि जो एप्लीकेशंस होते हैं, वो जो कंपनियां होती हैं, वो चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके एप्लीकेशन पर टाइम स्पेंड करें, और इसके लिए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन भेजने की कोशिश करते हैं, ताकि आप मोबाइल के एप्लीकेशन पर पहुंचे। तो एक काम कीजिएगा कि जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, जो केवल महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हैं, उन्हीं को ऑन करके रखिएगा। बाकी के सारे नोटिफिकेशन को आप बंद कर दीजिए। चौथा उपाय है दोस्तों चौथा उपाय है दोस्तों, सोते समय अपने कमरे में मोबाइल फ़ोन को मत लेकर के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप एक बार मोबाइल ओपन करते हैं, छोटी-सी रील्स देखते हैं, और घंटों कब निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। अच्छा, होता ये है कि अगर एक बार आप कमरे में ले गए, तो आप पक्का है कि मोबाइल उठाएँगे। अच्छा रहेगा कि आप बेडरूम में मोबाइल ही ना ले जाएँ। 5वां उपाय है दोस्तों 5वां उपाय है दोस्तों कि अगर आपके पास अमेज़न इको या फिर गूगल होम जैसी डिवाइस हैं, तो आप उनका उपयोग करना शुरू कीजिएगा, और अगर नहीं हैं, तो खरीद के लेकर के आइए, क्योंकि ज़हर ही ज़हर को मारता है। तो जैसे ही आप इन डिवाइस पर डिपेंडेबल होंगे, आपकी मोबाइल से डिपेंडेंसी क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी। ये मेरा आज़माया हुआ नुस्खा है। और छठा और आखिरी दोस्तों कि अपने मोबाइल की स्क्रीन को ग्रे स्केल पर रखिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि मोबाइल अपने स्क्रीन को इस कलर में कर देता है, जो कि आपकी आंखों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। और अगर मोबाइल की स्क्रीन आपकी आंखों को पसंद नहीं आएगी, तो एक हद तक
आप मोबाइल का इस्तेमाल भी कम करना शुरू कर देंगे दोस्तों। ये थे मेरी तरफ से कुछ उपाय आपको। अगर आपके पास कोई बेहतरीन उपाय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इनमें से आप किसको फॉलो करने वाले हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होऊँगा आपके सामने कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।